गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। लास्ट क्लास में हमने चालू किया था इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। उसमें हमने 3 टाइप के बारे में पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने बताया था कि साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मूलधन इंटू समय बटे 100। ठीक है। एक चीज और बताई थी आपको कि साधारण ब्याज में अगर हमें कभी भी मूलधन, दर या समय इनमें से कोई भी एक राशि अगर निकालनी हो तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इस पैटर्न में जमा लेते हैं। मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे मूलधन, दर या समय इन तीनों में से कोई भी एक राशि का मान अगर मुझे निकालना होता है तो क्या करता हूं मैं, ब्याज जो होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी बची हुई जो भी दो राशियां हैं उनका भाग देकर हम तीसरी राशि का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो देखे, उसको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ये थे इस तरह से। टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने केवल ब्याज का मान निकाला था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको कभी समय महीने या दिन में दिया गया हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज का मान निकालना है और अगर आपको समय महीने या दिन में दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समय को वर्ष में बदलते हैं। अगर आपको समय दिन में दिया गया है तो आप 365 का भाग देंगे और अगर आपको समय महीने में दिया है तो आप 12 का भाग देंगे, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा वार्षिक ही की जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अगर आपको मूलधन, दर या समय इसमें से कोई भी एक राशि का मान अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, हम ब्याज को 100 से गुणा कर बची हुई दोनों राशियों का भाग देते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 4। तो अगला जो टाइप है हमारा वो उससे मिलता जुलता है, जो हमने टाइप 3 पढ़ा था उससे काफी मिलता हुआ है। ठीक है। टाइप 4। अब देखो, जैसा कि टाइप 4 एक क्वेश्चन आपके सामने ही आपसे बोला गया, कोई धनराशि जो है कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। कोई धनराशि कितनी हो जाएगी, दुगनी। आपको बताया था कि धन जितना हो जाता है दुगना, तिगुना, 5 गुना, उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन। तो अपना जो पहले कंसेप्ट था वही लिखेंगे हम, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। ठीक है। आपसे बोला गया कोई धन कितने प्रतिशत दर से 16 वर्षों में दुगना हो जाएगा। अब चूंकि हमें धन का मान पता नहीं है, आप धन कुछ मान लो, x मान लो, 1 मान लो, हम सिंपल क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमें धन के बारे में पता नहीं है। आपसे बोला गया कोई धन कितना हो जाता है, दुगना। दुगना का मतलब कितना हो गया, 100 से कितना हो जाएगा, 200। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी निकालना क्या है, ब्याज। और धन को दुगना होने में समय कितना दिया है हमें, 16 वर्ष। तो समय को हम लिख लेंगे 16 वर्ष। ठीक है। देखो, कोई धन चूंकि मुझे पता नहीं था, मुझसे बोला गया धन दुगना हो जाता है। मैं यहां मूलधन का मान 1 भी ले सकता हूं, 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। 1 से लेंगे तो 2x। हमने सिंपल क्या ले लिया, 100, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कोई धन 100 मान लिया, धन दुगना हो गया तो धन का मान कितना हो जाएगा, 200। ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, 200 में से 100 घटा देंगे, ब्याज कितना आ गया, 100। आपसे बोला गया धन को दुगना होने में समय कितना लगा, 16 वर्ष। क्या निकालना, दर का मान। अब देखो, अब यहां तक क्वेश्चन जमने के बाद वैसा ही हो गया जैसा हमने टाइप 3 में पढ़ा था, यानी कि आपको तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, दर का मान निकालना है। मूलधन, दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझो। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी तो ब्याज को 100 से गुणा करना है, ब्याज को 100 से गुणा करना है और बची हुई जो भी दो राशियां है इनका भाग देना है। बस सिंपल। 100 से 100 कट जाएगा, देखो 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 4 बार, तो आंसर क्या गया, 25/4। ये इसको आप 6 से 1/4% या 6.2
2.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब देखो, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमसे बोला गया कोई धन 6% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब 5/4 का मतलब कितना होता है? 5/4। तो वही सेम, कोई धन पता नहीं है तो धन कितना मान लिया हमने? 100। कोई धन कितने अब इस बार क्या दर का मान दिया है हमें? कितना? 6%। कोई धन 6% की दर से कितने वर्षों में, समय का मान पूछा है, कितना हो जाएगा? 5/4। 5/4 का मतलब कितना हो गया? जो धन है उसका कितना कर देंगे? 5/4। पहले वाले क्वेश्चन में धन दुगना हुआ था तो किससे गुणा किया था हमने? 2 से। अगर आपसे बोले 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां आपसे बोला गया 5/4, 5/4, तो क्या करेंगे हम? धन को 5/4 से गुणा कर देंगे। इसको काट लेते हैं तो कितना आ गया? 125 आ गया। ठीक है, धन कितना था? 100। धन कितना हो गया? 125। तो ब्याज कितना मिला? विश्व धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज कितना आ गया? 25 रुपए। ठीक है, निकालना क्या है? समय। वही सेम कंसेप्ट, तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे? जो ब्याज है इसको 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, बाकी जो 2 राशियां बची है इसका भाग दे देंगे, कट जाएगा। 6 का भाग देंगे 25/6। इसको लिख दो आप 6 सही, 6 जो 24, 4 सही, 1/6%। ठीक है, तो बस कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर आपको मूलधन, दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि का मान अगर आपको निकालना है तो आप ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। जिसने टाइप थर्ड को ध्यान से पढ़ा होगा उसे ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियो देखें, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको टाइप इस तरह से पढ़ाई जा रही है कि हर एक टाइप दूसरे टाइप से लिंक है। अगर आप स्टार्टिंग से टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको अगर क्रम वाइज देखेंगे, सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपको आने वाले टाइप भी समझ में आएगी और पूरा चैप्टर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगली टाइप, टाइप 5। ये भी इसका जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है केवल। देखो, जैसे आपसे बोला गया कोई धन, क्वेश्चन आपको दिया है कोई धन जो है 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 160% हो जाता है। तो वही धन कितना मान लेंगे? 100। धन कितना हो गया? 160%। कितने सालों में? 8 वर्षों में। ठीक है, तो वही पहले हम क्वेश्चन को जमा लेते हैं। वही मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। आपसे बोला है कोई धन, धन का मान नहीं दिया है तो धन कितना मान लेंगे हम? 100। कोई धन कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। समय का मान कितना दिया? 8 वर्ष। कोई धन 8 वर्षों में कितना हो गया? 160%। धन कितना था? 100। 160% का मतलब कितना हो गया? 160। 100 का कितना हो गया? 160%। 160% का मतलब कैसे निकालते हैं हम? प्रतिशत को उठाएंगे तो बटे में क्या जाएगा? 100। तो 160% कितना हो गया? 160। तो कोई धन 8 साल में कितना हो गया? 160%। ब्याज निकालना है, मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज कितना आ गया? 60। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? दर का मान। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और दी गई है आपको। आपसे बोला गया है अगर उसी धनराशि को, वही धनराशि अगर स्वयं के 2.5 गुना हो जाए, 2.5 गुना का मतलब 2.5 टाइम हो जाए, तो उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? आपसे बोला गया धन 8 वर्षों में 160% हो गया, तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे? दर का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है तो ब्याज को 100 से
गुणा कर दो, ब्याज को 100 से गुणा कर दो, बाकी बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। देखो 100 से 100 कट गया, 4 से कट जाएगा, 15 चौक 60, 4 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि दर का मान कितना आ गया 15/2%। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि दर का मान क्या होगा तो अपना आंसर क्या होता 15/2%। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा। वही धन है, अब इस धन को मुझे कितना करना है 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होगा 2.5, 2.5 का मतलब कितना हो गया, हम क्या करेंगे 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पे लौटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, तो 2.5 का मतलब कितना हो गया 250, यानी कि धन कितना था 100, धन कितना हो गया 2.5 गुना की 250। तो ब्याज कितना मिला 150। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, ब्याज कितना आ गया 150। ठीक है, आपसे बोला गया धन को 2.5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर दर जो नहीं दी थी वो हमने निकाल ली, दर का मान कितना हो 15/2%। क्या पूछा है समय। देखो समय का मान हमसे पूछा है, वही पहले वाले की तरह हमने पैटर्न को जमा दिया, धन वही है, इस बार हमें 2.5 गुना करना है, तो 2.5 गुना का मतलब क्या होगा 250। क्या निकालना है हमें समय का मान, दर कितनी थी जो हमने निकाली 15/2%। ठीक है, अब वही तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, इस बार क्या निकालना है समय, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है। कंसेप्ट वही है, देखो सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम ही लगा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो अगर बटे में संख्या हो, ये बटा है, उसके नीचे भिन्न संख्या हो, यानी कि बटे में संख्या हो, तो नीचे वाली संख्या कहां चल जाती है ऊपर, सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाती है, तो 2 कहां चल जाएगा यहां आ जाएगा। ठीक है, अगर बटे में संख्या है तो भिन्न वाली संख्या कहां चल जाती है ऊपर चल जाती है। किसी को समझ में दिक्कत हो तो फ्रैक्शन वाली वीडियो भी हमारे अपलोड है चैनल पे, वहां पे आप जाके फ्रैक्शन को समझ सकते हैं, और हम दोबारा इसको डिस्कस भी करेंगे भिन्न वाले चैप्टर को, तब भी आप देख सकते हैं। तो बटे में संख्या थी, ठीक है, तो कहां से जाएगा ऊपर, 100 से 100 कट गया, 15 से कट जाएगा 10 बार, तो समय कितना आ जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें इसी पैटर्न को 2 बार यूज करना पड़ा, क्योंकि हमसे दर का मान नहीं देकर समय का मान पूछा था, तो पहले हमने क्या किया दर का मान निकाला। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार उसको समझा देता हूं मैं क्वेश्चन को। देखो आपसे बोला गया था कोई धन जो है 8 वर्षों में 160% हो जाता है। धन पता नहीं था धन कितना है, मान लिया हमने 100, धन कितना हो गया 160%, तो यहां से ब्याज कितना आ गया 60। कितने साल में 8 वर्षों में हो जाता है, तो पहले हमने यहां से क्या निकाला दर का मान, तीनों में से मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी होती है। कंसेप्ट क्या है, ब्याज को आप 100 से गुणा करें और जो भी दो राशियां दी गई है इन दोनों का भाग दे दे, इन दोनों राशियों का भाग दे दे। यहां से दर का मान कितना आ गया 15/2%। अगर दर का मान पूछता तो आंसर कितना था 15/2%, लेकिन मुझसे पूछा है कि समय कितना लगेगा अगर धन को मैं 2.5 गुना कर दूं, तो वही धन है, अब धन को हमने कितना कर दिया 2.5 गुना, मतलब 2.5, तो 100 से कितना हो गया 250, तो इसको होने में कितना समय लगेगा, समय का मान हमसे पूछा है। तो पहले हमने क्या किया, ब्याज निकाला, विश्व दर में से मूलधन घटा दिया, ब्याज कितना आ गया 150। हमसे पूछा समय कितना लगेगा, दर का मान जो हमें दिया, जो हमने निकाला था 15/2%, यहां लिख दिया। समय का मान पूछा है, मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है। कंसेप्ट वही, ब्याज को 100 से गुणा कर दो, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। क्योंकि 2 बटे में था तो कहां चला गया ऊपर, तो यहां समय का मान कितना आ गया 20 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इस बार आपको धन दिया है कि 8,000 रुपए की धनराशि जो है 3 वर्षों में उसका जो ब्याज है कितनी हो जाती है 9,200 हो जाती है। 3 वर्षों में ब्याज कितना मिलता है 920 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए की धनराशि का 3 वर्षों में ब्याज कितना होता है 920 रुपए होता है। अगर दर में 3% की वृद्धि कर दे तो आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा।
तो उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे हम, कंसेप्ट वही लगाना है। पहले क्या लिख दो, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्रधन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, 8,000 रुपए की धनराशि जो है, यानी कि धनराशि का मान कितना दिया है, 8,000। चूंकि धन हमें दिया है तो हम 100 नहीं मानेंगे, जब नहीं दिया होता तब हम 100 मान लेते। अब तो दिया हुआ है तो 8,000 ही लिखना पड़ेगा। 8,000 रुपए की धनराशि जो है 3 वर्षों में, समय कितना दिया, 3 वर्षों में, ब्याज कितना देती है, 920 रुपए। यहां पे क्या लिख रहे हैं हमने, 920। ठीक है, तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, दर का मान। कैसे निकालेंगे, वही तीनों में से कोई एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी 800, 8,000 नहीं, 800 रुपए की धनराशि कितनी होती है, 920 होती है। क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आपसे बोला गया कि 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 920 हो जाती है। तो 920 क्या है, आपके मिश्रधन का मान है। 800 रुपए की धनराशि 920 हो जाती है, ब्याज नहीं मिलता। 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 920 हो जाती है। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो मिश्रधन का मान कितना है, 920। तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, तो ब्याज कितना जाएगा, 120 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले दर का मान, वही ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से कट गया, 3 चौक 20, 40 बार, तो दर का मान कितना आ गया, 8 पंजे 40, यानी कि दर का मान कितना आ गया, 5%। आपसे बोला गया था 800 रुपए की धनराशि, मूलधन का मान कितना था, 800 रुपए, धन 3 वर्षों में 920 हो जाता है। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो पहले हमने क्या निकाला, ब्याज का मान, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दे, ब्याज का मान कितना आ गया, 120। धन को 920 होने में समय कितना लगा था, 3 साल। तो हमें क्या निकालना था, पहले दर का मान, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दोनों राशियों का भाग देंगे, दर का मान कितना आ गया, 5%। ठीक है, अब आपसे बोला गया अगर दर में मैं 3% की वृद्धि कर दूं तो वो धनराशि कितनी हो जाएगी। दर में आपको 3% की वृद्धि करनी है, दर है कितनी, 5, लेकिन आपको कितनी काउंट करनी है, 8, कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो मूलधन कितना है, वही 800, मूलधन में कोई चेंज नहीं है, बस आपको दर में 3% की वृद्धि करनी है। तो दर 5 की कितनी लिखनी है आपको, 8। समय के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो समय कितना लेंगे हम, 3 वर्ष। तो आपसे बोला गया उसी धन को अगर दर में 3% की वृद्धि करके मैं उधार दूं तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी क्या पूछा है, मिश्रधन का मान। तो मूलधन कितना है, 800, दर 8%, समय कितना है, 3 वर्ष। क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, ब्याज का मान, और ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ब्याज तो सिंपल, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तीनों को गुणा करके 100 का भाग देना है, ये कट जाएगा। ठीक है, 8 8 64, 64 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 192। तो ब्याज कितना आ गया हमारे, 192 रुपए। हमसे क्या पूछा था, मिश्रधन। तो क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। मिश्रधन का मान पूछा है, मूलधन कितना है, 800, ब्याज कितना आ गया, 192। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन का मान आ जाएगा हमारे 992 रुपए। तो पहले हमने क्या किया, दर का मान निकाला, उसके बाद दर में वृद्धि करनी थी, 3% की दर में वृद्धि कर दी, और हमसे पूछा था अब इसका मिश्रधन क्या होगा। तो पहले मिश्रधन कब निकलेगा, जब पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। तो पहले ब्याज का मान निकाला, और ब्याज का होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो ब्याज का मान आ गया, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन का मान आ गया 992 रुपए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे आपसे बोला गया कोई धनराशि जो है 5 वर्षों में स्वयं की 9/4 हो जाती है, 9/4 हो जाती है। कोई धनराशि 5 वर्षों में 9/4 हो गई। अब धन नहीं दिया गया, धन कितना मान लेंगे हम 100। धन कितना होगा 9/4, तो 9/4 से गुणा कर देंगे तो मिश्रधन का मान कितना आ जाएगा 225 रुपए। ठीक है, तो उसी धनराशि को स्वयं की 4 गुना होने में कितना समय लगेगा अगर हम दर में क्या करते 5% की वृद्धि करते। तो पहले वही क्वेश्चन हम जमाते हैं, मूलधन दर समय ब्याज और मिश्रधन। आपसे बोला गया कोई धन, अब धन पता नहीं तो धन कितना मानेंगे 100। कोई धन जो है वो कितना हो गया स्वयं का 9/4। 9/4 का मतलब 9/4। 100 को 9/4 से गुणा करेंगे, 4 से जाएगा 25 बार, तो मिश्रधन का मान कितना जाएगा 225। धन आपसे बोला गया है कि 9/4 हो जाता है, यानी कि धन कितना था 100, कितना हो गया 9/4 मतलब 225 हो गया। तो पहले क्या निकाल सकते हैं ब्याज। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज कितना जाएगा 225 में 100 जाएगा तो 125। ठीक है, धन को 9/4 होने में समय कितना लगा 5 वर्ष। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम दर का मान। देखो सभी क्वेश्चन सेम पैटर्न से चल रहे हैं। ठीक है, क्या निकालना दर का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करना है और बची हुई दोनों राशियों का भाग देना। तो यहां से 100 से 100 कट गया, दर का मान कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। दर का मान कितना आ गया आपके 25%। ठीक है, अब आपसे बोला गया है उसी धनराशि को, धनराशि वही है, कितना होना है 4 गुना। 4 गुना का मतलब कितना हो जाएगी 100 से कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो कितना समय लगेगा, आप समय का मान पूछा है, और दर में मैं क्या कर दो 5% की वृद्धि कर दो, तो दर कितनी हो जाएगी 25 की जगह 30। उसी धनराशि को स्वयं की 4 गुना करना है, तो 100 से कितना करना है 400 करना है। तो आप समझा समय कितना लगेगा, समय का मान आपसे पूछा है। अगर दर में 5% की वृद्धि कर दो, दर कितनी 25, 5 की वृद्धि कर देंगे दर कितनी हो जाएगी 30। समय का मान आपसे पूछा है, ब्याज निकाल सकते हैं, विच्छेदन में से मूलधन घटा देंगे, 400 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा 300। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे समय का मान, सेम कंसेप्ट, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा, ब्याज को 100 से गुणा और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे, 100 कट गया तो समय कितना आ गया 10 वर्ष। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। तो जिसको अगर ये समझने में दिक्कत है तो एक बार आप टाइप थर्ड से स्टार्ट करें, टाइप थर्ड फोर्थ को देखें तो आपको टाइप 5 बिल्कुल समझ में आएगी। बस आप स्किप ना करें, वीडियो को जल्दी नहीं चलाए, आराम से देखें, इस तरह से देखें कि हम क्लास में बैठकर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक और टाइप हम पढ़ते हैं टाइप 6। ये भी इसका जैसा ही है, जैसा भी हमने पढ़ा था उसी की तरह का टाइप है। जैसे आपसे बोला गया है यदि दर का संख्यात्मक मान समय के समान हो। संख्यात्मक मान यानी कि दर और समय दोनों की कई अलग अलग होती है। दर हमें किसमें होती है प्रतिशत में, और समय किसमें होता है वर्ष में। लेकिन संख्या में मान समान हो, यानी कि अगर दर 10% है तो समय कितना हो 10 वर्ष। अगर दर का मान 20 है तो समय भी कितना हो 20 है। तो आपसे बोला गया यदि दर का संख्यात्मक मान समय के समान हो तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 होगा। ब्याज जो है वो मूलधन का कितना होगा 9/25 होगा। किसे करेंगे, देखो कंसेप्ट वही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को इस तरह से जमा ले, ये हमारा क्वेश्चन जम जाएगा।
मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। आपसे बोला गया कोई धन, अब धन पता नहीं है, ठीक है, तो कितना मान सकते हैं हम? 100। कोई धन जो है, किसी धन का ब्याज, देखो आपसे बोला गया है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है। ब्याज मूलधन का कितना हो गया? 9/25। क्योंकि क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया था, हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। और आपसे बोला गया ब्याज जो है मूलधन का कितना है? 9/25। ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज को हम क्या करेंगे? निकालने के लिए 9/25 से गुणा कर देंगे। अगर आपसे बोलता है ब्याज मूलधन का दुगुना है, तो किससे गुणा करते? 2 से। 3 गुना होता तो 3 से। 1/4 होता तो 1/4 से। तो ब्याज मूलधन है कितना? 9/25। तो ब्याज को किससे गुणा कर देंगे? 9/25 से। तो यहां से ब्याज का मान कितना आ जाएगा? 25 से कट गया 4 बार, ब्याज का मान कितना आ गया? 36। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया? दर का संख्यात्मक मान समय के समान है, यानी कि दोनों का मान क्या है? समान है। दोनों का हम क्या मान सकते हैं? अब चूंकि देखो दोनों का मान समान है और दोनों में से हमें समय का मान निकालना है, जिसका मान हमें निकालना होता है उसे कभी भी 1 या 100 नहीं मानेंगे। जो निकालना है उसे या तो x मान लो। अगर जो चीज निकालनी है उसने उसको आपने 100 मान लिया तो फिर 100 ही आंसर आ गया आपका। तो जो चीज हमें निकालनी होती है उसे कभी भी हम संख्या के रूप में नहीं मानते, उसे हम x के रूप में मान लेते हैं। तो उसे आपसे बोला गया कि दर और संख्या का संख्यात्मक मान समान है, दोनों का मान समान लेना है, तो हम दोनों का मान x ले सकते हैं, पी ले लो, y कुछ ले लो। और ब्याज जो था मूलधन का 9/25 था, तो मूलधन कितना है? 100। इसको 9/25 से गुणा किया तो ब्याज का मान कितना आ गया? 36। अब हमसे क्या पूछा है कि आपको क्या निकालना है? दर का मान निकालना है। वही तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, दर का मान निकालना है। क्या करेंगे? ब्याज को 100 से गुणा, ब्याज को 100 से गुणा और बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। दर का मान मुझे निकालना था तो ब्याज को किससे गुणा कर दिया? 100 से, और दो राशियां क्या बच गई? मूलधन और समय, इसका भाग दे दिया, ये कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? 36/x। बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x² बराबर 36। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके? देखो स्क्वायर है तो क्या करेंगे? वर्गमूल। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल। और क्यूब को हटाने के लिए घनमूल। तो स्क्वायर है तो वर्गमूल कर देंगे, 36 का वर्गमूल कितना आता है? 6। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर दर का मान पूछेगा तो कितना आएगा? 6%। और समय का मान पूछेगा देखो तो कितना आएगा? 6 वर्ष, क्योंकि दोनों के संख्यात्मक मान आपस में समान। ठीक है, एक बार छाप लो। फिर एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन करने का, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखो आपसे बोला गया था दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, हमें समय का मान या दर का मान किसी एक का मान निकालना था, तो हमने उसको क्या मान लिया? x। ब्याज मूलधन का 9/25 है, मूलधन को 100 मान ले तो ब्याज कितना आ गया? 36। हमें क्या निकालना है? दर का मान। वही तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर कर बची हुई दोनों राशियों का भाग दे देंगे। इसका एक छोटा तरीका भी है, जब भी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, यानी कि दर और समय का संख्यात्मक मान समान है और आपको दर या समय कोई भी एक राशि निकालनी है, तो सिंपल सा कंसेप्ट भी है। वो क्या है कि अगर आपको दर या समय का मान निकालना हो, दर और समय का संख्यात्मक मान समान है और अगर आपको दर या समय कोई भी एक राशि का मान निकालना है, आप क्या करेंगे? जो भी ब्याज दिया है, जो भी ब्याज है उसका डायरेक्ट क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। जो ब्याज है उसका क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। सिंपल। 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6%। ठीक है, लेकिन
ध्यान क्या रखना है, वर्गमूल आपको ब्याज का करना है, लेकिन मूलधन का मान कितना होना चाहिए आपका, 100 होना चाहिए। अगर मूलधन का मान 100 की जगह कुछ और दे रखा है, जैसे जैसे अगले क्वेश्चन में देखो आप वो समझते, फिर आपको ट्रिक बताएंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें मूलधन का मान नहीं दिया था तो हमने कितना मान लिया, 100। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में आपको मूलधन का मान दिया है। अगले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 1600 रुपए की धनराशि जो है कितने वर्षों के बाद 2500 हो जाएगी। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक है ना। यदि दर का संख्यात्मक मान समयावधि के समान हो, दर का संख्यात्मक मान समयावधि के समान हो, दोनों को हम क्या मान लेंगे, एक्स। इस बार हमसे क्या पूछा है, समय का मान। 1600 रुपए की धनराशि जो है आपसे बोली गई 2500 हो जाती है। दर और समय का संख्यात्मक मान समान है तो समय कितना होगा, तो पहले हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज कितना आ गया, 900। 2500 में से 1600 घटा देंगे, ब्याज कितना आ गया, 900। क्या निकालना है, समय। पहले बेसिक कंसेप्ट, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, समय का मान निकालना है। क्या करते हैं, ब्याज को 100 से गुणा, ब्याज को 100 से गुणा, और बची हुई दो राशियां क्या बच गया, मूलधन और दर, भाग दे देंगे, कट गया। देखो क्या आ गया, 900 बटे 16 इंटू एक्स। आप चाहो तो एक्स को इधर भेज दो, केवल एक्स को, तो एक्स इधर आएगा, इधर बटे में, तो इधर आएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 900 बटे 16, 900 बटे 16। अब एक्स का मान निकालना तो क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल। एक्स का मान निकालना तो इसका वर्गमूल, 900 का वर्गमूल कितना हो गया, 30। वर्गमूल याद करने हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30 तक वर्गमूल और 25 और 15 तक घनमूल याद होना जरूरी है। हालांकि हम वर्गमूल निकालने की और वर्ग निकालने की आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्बली 25 तक स्क्वायर और 15 तक घन याद होना जरूरी है, क्योंकि वहां टाइम कम होता है। हम निकालने की जगह याद रखेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है। तो 900 का वर्गमूल हो गया 30, 16 कितना होता है 4, तो आंसर आ जाएगा 7.5%। सॉरी, वर्ष निकालना है तो 7 से ही 1/2 वर्ष। ठीक है। अब देखो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखो ट्रिक क्या है, अगर कभी भी आपको दर और समय का संख्यात्मक मान समान दिया है, अगर कभी भी आपको दर और समय का संख्यात्मक मान समान दिया है, जैसे क्वेश्चन में दिया है दर और समय का मान समान है और आपको दर या समय कोई भी एक राशि निकालनी है, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको बता दिया। अगर आपको ट्रिक से करना है तो आप क्या करें, जो भी ब्याज दिया है, जो भी ब्याज दिया है उसको 100 से गुणा करेंगे, जैसे हम करते आ रहे थे। ब्याज को 100 से गुणा करके किसका भाग देना है, मूलधन का, और इसका क्या करना है आपको, वर्गमूल। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ब्याज को 100 से गुणा करके केवल मूलधन का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ये कट गया, देखो वही बन गया 900 बटे 16, जैसे अभी हमने किया था 900 का 30, 16 का 4, 30 बटे 4, 7 से 1/2%। ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि आपसे कोई धनराशि जो है कितने वर्षों में स्वयं की ब्याज कितना मिलेगा, 9/25 हो जाता है। ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम इस ट्रिक से। पहले वाले क्वेश्चन में मूलधन कितना माना था हमने, 100। ब्याज कितना हो रहा था मूलधन का, 9/25, तो ब्याज कितना हो रहा था हमारा, 36 रुपए। दर और समय का संख्यात्मक मान क्या था, समान था। अगर दर और समय का संख्यात्मक मान समान दिया है, आपको दर या समय का मान निकालना है, ट्रिक से निकालना है। ट्रिक क्या बोलती है, ब्याज को 100 से गुणा करके मूलधन का भाग दे दो, ब्याज को 100 से गुणा करके, ब्याज को 100 से गुणा करके मूलधन का भाग देना है। कट गया, देखो 100, 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6%, खत्म। लेकिन चूंकि कभी ट्रिक ध्यान नहीं आए तो बेसिक कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का मान समान है, एक्स मान लेंगे और तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दोनों राशियों का भाग देना है।
ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब दर और समय का संख्यात्मक मान क्वेश्चन में समान दिया हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले वाली वीडियो देखे, फिर उसके बाद में इनको देखे, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करें, ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।